भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत पधार रहे हैं। बीमा सखी योजना देश भर के लिए शुरू करने के लिए हमारी साधारण परिवारों से आने वाली, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली बहनों को बीमा से जोड़ने के लिए, उनको बीमा एजेंट बनाने के लिए एक योजना शुरू की जा रही है। जो बहनें उससे जुड़ेंगी उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिलेगी और बहुत आगे तक जो है बीमा बहनों की समृद्धि का संकल्प लेकर ये अभियान प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शुरू हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को चुना है, पानीपत को चुना है। पहले भी जब हरियाणा में सेक्स रेशियो हमारा काफी नीचे था, तब भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पानीपत को चुना था। और आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा सेक्स रेशियो उसके बाद से अच्छा हुआ है, आम हरियाणवी व्यक्ति जागरूक हुआ है और ये अब आर्थिक सशक्तिकरण की बहनों की बारी के लिए आ रहे हैं। मेरे जिम्मे आज था, मैं रोहतक की कुछ विधानसभाओं की बैठ के वहाँ बड़ी संख्या में बहनें पहुँचे उसके लिए, और हमारा मेंबरशिप का कैंपेन चल रहा है, संगठन पर्व चल रहा है, उसमें भी और तेजी से लगे। इसके लिए आज मैं रोहतक कार्यालय पर मंगल कमल में हूँ और महम भी मैं जाकर आया हूँ और शानदार कार्यक्रम होगा, क्योंकि जब पहली बार प्रधानमंत्री आए थे तब भी बहुत शानदार कार्यक्रम था और अब फिर उन्होंने चुना है बेटियों के, पहले लखपति दीदी, ड्रोन दीदी लेकर आए थे, अब वो बीमा सखी, कोई ना कोई ऐसी योजना हमेशा वो लेकर आते हैं जिससे महिला सशक्तिकरण हो। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी है और उनको भी याद करना, उन्होंने बहनों के सशक्तिकरण के लिए और जो लोग समाज में पीछे रह गए थे उनके सशक्तिकरण के लिए संविधान में सबसे अच्छा काम किया था। उनको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के साथ कभी न्याय नहीं किया। आपको सबको मालूम है, बाबा साहब को चुनाव हरवाने के षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया और जो उनकी भूमिका हो सकती थी या जो मान सम्मान भी मैं कहूँगा, भारत रत्न भी बाबा साहब को जब दिया गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और भाजपा की मिली जुली सरकार थी, तब भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस ने तो सदा बाबा साहब की उपेक्षा की है और बाबा साहब का यथोचित जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो आदर मिलना चाहिए था, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। कृषि मंत्री रहे हैं आप और किसान जिस तरह से एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से सिक्योरिटी भी लगाई गई है। देखिए, किसी भी संगठन को अपनी बात कहना, मांग रखना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये हमेशा उनका अधिकार है। इसलिए अपनी मांग शांतिपूर्वक ढंग से कहें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है। जैसा सब न्यायालय ने भी कहा है कि बाकी लोगों को कठिनाई नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ आंदोलन था तो हम बहादुरगढ़ के लोग, सोनीपत के लोग, वहाँ आसपास के लोग लंबे आंदोलन और जिस प्रकार का आंदोलन का जमावड़ा था, उस जमावड़े के कारण से कठिनाई आई। इसलिए सीधी सी सरल सी बात है, मांग करना हक है हर वर्ग का, मजदूरों का, किसानों का हक है आंदोलन करना। वो अपनी मांग रखें, कहें सरकार के सामने, और लेकिन उसके कारण से, जैसे न्यायालय ने भी कहा है, किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आई, इसका भी ध्यान आंदोलन करने वाले संगठनों को रखना चाहिए। देखिए, आंदोलन तभी होता है, आंदोलन हमेशा तभी होता है जब कोई ना कोई अपेक्षा किसी न किसी वर्ग की, कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं अपनी वेतन वृद्धि के लिए, करते हैं ना, मजदूर भी अपने आंदोलन करते हैं मजदूरी बढ़ाने के लिए, किसान भी आंदोलन करते हैं अपने जो है उनकी भी आमदनी बढ़े उन मुद्दों को लेकर। तो इसलिए नेचुरली हर कोई जो आंदोलन करता है वो सामान्यतः अपनी मांगों के लिए करता है, ये सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है। और हर किसी वर्ग को अपने सरकारों के सामने, सरकार सबकी माँ बाप होती है, अपने उससे सरकार से मांगने का हर वर्ग का हक है। इसलिए अपनी मांगों को रखना वो सहज है, स्वाभाविक है, इसको कोई बहुत अतिरंजना की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि 24 खरीद रही है, कौन सी फसलें हैं, कौन सी नाम को बताएं, क्योंकि धान का जो फसल का मूल्य है वो भी प्रॉपर किसान को मिले। हुड्डा साहब उस नजरिए से
बाहर आ जाएं जो उनका अपना नजरिया था। उनको मालूम है कि कोई भी फसल जो हमारे यहाँ किसान मंडी में लेके आता है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो सूरजमुखी है, चाहे वो सरसों है, हर फसल को खरीदने का इंतजाम, चाहे दलहन है, चाहे तिलहन है, हमने यहाँ किया है। बल्कि हमने सब्जी की फसलों को भी भावांतर भरपाई दी है। अगर बाजार में कम रेट मिलता है तो उसका गैप देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। बहुत अच्छा काम किया है। किसान सम्मान निधि देने वाले हम हैं, इसलिए उन्होंने तो 1.5 रुपए के चेक दिए थे, पूरे हरियाणा को याद है, इसलिए उनको फिर से निपटा दिया। पिछला इलेक्शन भी पंजाब से पिछला जो विपक्ष को लेकर बताइए कि अभी तक विपक्ष नहीं चुन पाए हैं। क्या लगता है आपको कि विपक्ष जो अभी तक चुनाव से प्यार से नहीं जुड़ा है? देखिए, जब कमजोर शरीर होता है तो वो अपना इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि हर प्रकार के इलाज में एक मजबूत शरीर की जरूरत है। कांग्रेस की अपनी ही वीकनेसेस हैं जिनके कारण से कांग्रेस हारी है, और यही वीकनेसेस ऐसी वीकनेसेस हैं जो निर्णय प्रक्रिया को भी डिले किए हुए।